आईडीसी यानी इंडियन डिफेंस सेंचुरी एक ऐसी फौजी संस्था है जिसे इंडियन आर्मी के ही कुछ जवानों द्वारा चलाया जाता है। हमारा मकसद उन शहीद परिवारों तक मदद पहुंचाना है जो किसी वजह से आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ हम उन लोगों तक भी अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं जो मजबूर और लाचार हो। अगर आपके आसपास ऐसा कोई परिवार हो तो हमें जरूर इत्तला करें। अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुछ भी आप इंडियन कमांडोज के बारे में जानते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप में से हर किसी की इंडियन कमांडोज के मामले में चॉइस थोड़ी अलग अलग होगी। मेरा मतलब है कि किसी को पैरा स्पेशल फोर्स पसंद होगी तो किसी को ब्लैक कैट कमांडोज की टीम, किसी को गरुड़ कमांडोज पसंद होंगे तो किसी को कोबरा कमांडोज। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत कमांडोज इन्हीं में से कोई एक हैं तो शायद आप गलत हैं। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी कमांडोज का बोलबाला है, फिर चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो या फिर ऑपरेशन विजय। हर जगह इंडियन कमांडोज ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। अगर आपको फिर भी इंडियन कमांडोज की ताकत का अंदाजा लगाना है तो एक बार पाकिस्तान से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि इंडियन कमांडोज से सबसे ज्यादा अगर कोई पिटा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। वो शायद आपको अच्छे तरीके से समझा पाए कि आखिर बुरी तरह से पिटना क्या होता है। फिलहाल तो आपने इंडिया की बहुत सी कमांडोज यूनिट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि पैरा स्पेशल फोर्स, एनएसजी ब्लैक कैट, कोबरा, गरुड़ और भी बहुत सारी। लेकिन आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इन सब में से सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो यूनिट कोई और ही है। देखिए, वैसे तो हर एक कमांडो यूनिट का अपना अपना अलग काम है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हर एक कमांडो यूनिट को अलग अलग टास्क प्रोवाइड कराया गया है, जैसे कि पैरा को स्पेशल ऑपरेशंस का और एनएसजी को वीआईपी सिक्योरिटी का। लेकिन हाँ, अगर बात सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत कमांडो यूनिट की हो रही है तो ये ताज किसी और का हो जाता है। आपने घातक कमांडोज के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर किसी ने नहीं सुना है तो एक बार फिर से उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी जरूर देख लीजिएगा। उसमें अगर आपने गौर किया हो तो पैरा कमांडोज ने घातक यूनिट के साथ मिलकर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अब भले ही उन्होंने उस ऑपरेशन में ज्यादा योगदान ना दिया हो, लेकिन फिर भी घातक कमांडोज का वहां होना कोई छोटी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों मैंने घातक कमांडोज को सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत कमांडो बोला है। देखिए, ज्यादातर कमांडोज का सिलेक्शन किसी न किसी यूनिट से ही किया जाता है। अगर किसी यूनिट में कमांडो कोर्स के लिए 5 जवानों की डिमांड होती है तो पलटन अपने बेस्ट जवानों का नाम ना देकर 5 वॉलंटियर जवानों का नाम सेलेक्ट करती है। अब सवाल ये उठता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर पलटन में उसकी एक घातक प्लाटून होती है जिसमें पलटन के सबसे मजबूत जवान होते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल साइड से हो या फिर मेंटल साइड से। पलटन का कमांडिंग ऑफिसर उन्हें साल साल भर ट्रेनिंग कराता है। मतलब अगर देखा जाए तो वो अपनी पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ ट्रेनिंग ही करते हैं। रोज 22 किलो वजन के साथ 20-20 किलोमीटर तक दौड़ना, पूरा दिन ट्रेनिंग करना, इनका रूटीन इतना टफ हो जाता है कि समय के साथ साथ ये फौलाद बन जाते हैं। इन्हें इतनी मजबूत ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाती है क्योंकि इन्हें अपनी पलटन के लिए समय समय पर बहुत से कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना पड़ता है, जिसमें घातक कंपटीशन भी शामिल है। और अगर कभी जंग में किसी पलटन को कोई ऑपरेशनल टास्क दिया जाता है तो उसमें भी इस घातक प्लाटून का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर साफ साफ कहूं तो किसी पलटन की आधी ताकत उसकी घातक प्लाटून होती है। और अब आप ही बताइए, कौन सा कमांडिंग ऑफिसर अपने सबसे मजबूत जवानों को यूनिट से भेजना चाहेगा। इसलिए कोई भी यूनिट अपने सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत जवान को कभी भी पलटन से दूर नहीं भेजती। और यही रीजन है कि घातक कमांडो सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत कमांडो माने जाते हैं। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए